जय हिंद। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 मैक्सिमा मिनिमा में एक टॉपिक है मेरे दोस्तों जिसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। इसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिख सकता है, 1 मार्क में भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाली सब वीडियोस को देख लिया है, हमने उन टॉपिक्स को समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, आपके फायदे की इन्फॉर्मेशन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दूंगा, पहले उसको देखते हैं फिर चलते हैं वीडियो पे। एग्जाम टाइम पास है बच्चों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें या तो आप लोग कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे या अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे होंगे या फिर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों डाउट्स का आना ऑब्वियस है। इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर के जरिए बेटा डाउट्स पूछना कितना आसान है वो मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाता हूँ। आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद बच्चों जब आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एक फीचर ढूंढना है जिसका नाम होगा अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर आपसे एक इनवाइट कोड मांगता है या फिर कोई रेफरल कोड मांगता है। हमारा जो रेफरल कोड है वो है AC Live। इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद बच्चों आप इस फीचर को अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, चूज फ्रॉम गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। आप लोगों ने बस करना क्या है, अपने क्वेश्चन की एक क्लियर फोटो सेलेक्ट करनी है, क्लिक करनी है और उसमें से बेटा जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्रॉप करके बेटा आपने अनअकैडमी को ये क्वेश्चन भेज देना है। उसके कुछ ही देर के बाद अनअकैडमी आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों को डाउट्स पूछने के लिए आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है भैया। रिवॉर्ड क्या है कि अगर आप लोग एक दिन में 10 डाउट्स इस प्लेटफॉर्म से पूछते हैं तो आप लोगों को 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग अनअकैडमी के जितने भी जो रिवीजन बैचेस हैं, जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं और जितने भी हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उन सब की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हैं उनको भी बेटा आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने डाउट्स पूछकर इनाम जीतने का। यह ऑफर बच्चों सिर्फ 10 मार्च तक ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए जल्दी से इस फीचर का फायदा उठाना शुरू कर दो और ये जो 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है उसको अवेल करो भाई। चलिए पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जो डिफरेंट फंक्शंस हमारे होते हैं उन सभी फंक्शंस में ग्राफ भी अलग अलग होते हैं, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी अलग अलग होती हैं। और कुछ तो ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम मालूम ही नहीं होता हमें, क्योंकि मैक्सिमम भी डिसाइडेड नहीं है, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, और मिनिमम भी अनडिफाइंड। बट उसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम लोगों को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख रखी हैं भाई, है ना। अब देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा एक बार उसको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट पहले बड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएंगे, राइट। पहले एक बार कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि ये जो पॉइंट है यहां पर x की वैल्यू 1 है और ये जो ग्राफ हमने बना रखा है मान लेते हैं ये y = fx का ग्राफ है। बस फंक्शन हमारा इतना ही डिफाइंड है यहां से लेके वहां तक, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां पर हमारे x की वैल्यू इस पॉइंट पे, यहां पर x की वैल्यू हमारी कितनी है 2, x की वैल्यू यहां पे 2 है और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे लिए 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे लिए 4 है और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे लिए 5 है, इस पॉइंट पे 5 है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि y = क्या है fx, y = क्या है fx, ठीक है। सो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपके लिए, ये देखो x1 तो ये हो जाएगा f1, ये पॉइंट ये क्या हो जाएगा x2 तो ये हो जाएगा f2। ऐसे ही दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आपके लिए हो जाएगा f3, ये आपके लिए हो जाएगा f4,
ये आपके लिए क्या हो जाएगा, F5। सही बात है। अब देखिए, अभी अगर आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पढ़ रहे होते तो आप लोग क्या बोलते, आप लोग कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये एकदम टॉप वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, ये टॉप वाला पॉइंट है, यहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस 1 को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट सीपी बोलते हैं ना, सीपी क्रिटिकल पॉइंट, राइट। यहां पर तो टेंजेंट, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ तो डिक्रीजिंग है ना, यहाँ पे टेंजेंट जो बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, लेकिन यहाँ जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, इसलिए यहाँ पर भी जो हमारा डेरिवेटिव होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, 0 होगा, राइट। ठीक है। और देखो ऐसा नहीं, देखो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर इसमें थोड़ा सा बोरिंग लगे तो आप सीधा स्टेप्स वाले पार्ट पे भी मूव कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, तो आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं उनके लिए बड़ी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी dy/dx 0, और ये वाला जो पॉइंट है देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर भी डेरिवेटिव हमारा 0 होगा। तो देखो यहाँ पर भी डेरिवेटिव 0, ये भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है, और ये जो 4 है 4 भी हमारे लिए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या, जहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाए, है ना, डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा, डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा, डेरिवेटिव इस पॉइंट पे भी क्या होगा, 0 होगा। देखो ये टॉप जो पहाड़ी बन रही है बेटा, जो चोटी है बेटा, यहाँ पे पहाड़ हिल है ना, उसकी जो टॉप है बेटा, वहां पर हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यहाँ पर लेकिन जो सबसे लोएस्ट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो देखो दोस्तों, ये जो है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ये ऊंचाई पर है, ये वाला पॉइंट भी क्या है, ऊंचाई पर है। तो ये जो ऊंचाई वाले जो पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, राइट। याद है ना, लोकल मैक्सिमम, लोकल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है मैक्सिमम यही है। देखो एक मैक्सिमम आपको ये भी दिखाई दे रहा है, एक मैक्सिमम आपको ये भी दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम आपको ऐसे कई सारे दिखाई दे सकते हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो सकता है, इसमें देखो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, तो सब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है ना, इनके आगे एक शब्द लगा दिया जाता है लोकल, राइट। ऐसी लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, ऐसे कई सारे लोकल मिनिमम इस पे हो सकते हैं, राइट। ऐसा है ना, ठीक है। ऐसे ही तो बेटा ये हमारे लिए लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये भी लोकल मैक्सिमम हो गया, ये लोकल मिनिमम है भाई, ये क्या है, लोकल मिनिमम, ठीक है। तो देखो लोकल मैक्सिमम पे भी डेरिवेटिव 0, लोकल मिनिमम पे भी डेरिवेटिव 0, लोकल मैक्सिमम पे भी डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव यहाँ या तो लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमम हो, यहाँ पे डेरिवेटिव हमेशा 0 रहता है, राइट। अब देखो ये अगर यही क्वेश्चन बेटा अगर y इक्वल टू fx आपको दिया होता तो आप क्या करते, आप लोग लिखते y इक्वल टू fx, आप फिर निकालते dy/dx, फिर उसको पुट करते 0, फिर आप निकालते x की वैल्यू, फिर आप निकालते सेकंड डेरिवेटिव। अगर वो पॉजिटिव आता तो आप बोलते मिनिमम, और यही चीज अगर नेगेटिव आती तो आप क्या बोलते, मैक्सिमम। अब तक यही कर रहे थे ना आप लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अब तक आप लोग यही कर रहे थे। लेकिन बेटा अब ना मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आता हूँ, थोड़ा सा बेटा परिवर्तन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपको एक फंक्शन दे रखा है, एक कर्व आपको दे रखी है y इक्वल टू fx, y इक्वल टू क्या दे दी, fx, ठीक है। अब इसको देखकर बेटा मैं आप लोग को कहता हूं कि अगर इसमें इंटरवल दे दिया जाए आप लोगों को 2 से लेकर 5 तक, भाई लोग अगर उसको भूल जाओ, अगर उसको ना देखो तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये नजर आएगा ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक इंटरवल लगा दूं कि नहीं भैया तुम पूरे ग्राफ को मत देखो, पूरा ग्राफ नहीं देखना भाई, ग्राफ कहां से कहां तक का देखना है, सिर्फ 2 से लेकर इस 5 तक का ग्राफ देखना है। अब 2 का है भाई, 2 ये रहा 2, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ देखना है सिर्फ, यानी ये पीछे जैसा भूल जाओ, इसको भूल जाओ भाई, ये नहीं कुछ भी, और इसके आगे का हिस्सा भी भूल जाओ, ठीक है। अब इसको देखकर बताओ भाई, अब बताओ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या ये है कि नहीं है, क्या ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है ना। ये जो जितना भी उस इंटरवल में बेटा 2 से लेकर 5 तक, इस पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट सबसे ऊपर है ना, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम है कि नहीं है, राइट। अच्छा क्या ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है कि नहीं है, देख लो y आपका कभी भी f2 f3 से नीचे आएगा ही नहीं, समझ में आ रही बात। ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है,
फंक्शन का ग्राफ इसके ऊपर कभी जा ही नहीं रहा है, देखो गया ऊपर यहाँ से फिर नीचे आना शुरू हो गया, तो ये जो पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ी है, उससे तो नीचे ही है ना, ठीक है। अच्छा बताओ ये ग्राफ अपने लोएस्ट पर कब गया, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, सही बात है। अच्छा देखो, जब ग्राफ अपने लोएस्ट पे गया है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0, राइट। पर जब फंक्शन अपने मैक्सिमम पे गया, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है? क्या ये 2 क्या क्रिटिकल पॉइंट है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है भाई, है ना। तो भाई लोग ऐसा है ना, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। जब आपको एक इंटरवल दे दिया जाता है, इंटरवल भी क्लोज इंटरवल, ये ऐसा इंटरवल नहीं चलेगा भाई, ये वाला नहीं, ठीक है। आपको इंटरवल कैसा चाहिए, क्लोज इंटरवल चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो ग्राफ तो हम हर बार नहीं बनाएंगे ना, तो तरीका क्या होगा, आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड करना है dy by dx, dy by dx फाइंड करो भाई, dy by dx, फिर उसको पुट करो 0, फिर इसको पुट करो क्या 0, फाइंड करो वैल्यू ऑफ x, लेकिन x की सिर्फ वही वैल्यूज जो इस 2 और 5 के बीच में बिलोंग करे, जो उस a और b के बीच में बिलोंग करे भाई। तो देखो यहां पर एक वैल्यू, हालांकि देखो जब इसका ग्राफ ऐसा था तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी था, डेरिवेटिव यहां पे क्या था 0, एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी था, डेरिवेटिव यहां पे भी क्या है 0, एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी है, 4 भी है। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मेरे पास 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन बेटा मैंने इस 1 को ठुकरा दिया, मना कर दिया भाई इसको, नहीं भैया तुम इस इंटरवल का हिस्सा नहीं हो, 2 से लेकर 5 तक ही सोचना है भाई। तो 2 से लेकर 5 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो है 3 और दूसरा क्या है 4, सही बात है, एक है 3, दूसरा क्या है 4, ठीक है। देखो अब इतना जब हो जाएगा ना बेटा, एक्स की वैल्यू निकाल दी ना, अब यहां पर आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। जब आपने इसको 0 पुट किया बेटा, तो देखो एक्स की, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स की क्या क्या वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू निकलनी चाहिए थी 1, एक निकलनी चाहिए थी 3, एक वैल्यू निकलनी चाहिए थी 4, 1, 3 एंड 4, लेकिन मैं 1 को यहां से काट दूंगा, क्यों? क्योंकि बेटा ये 1 उस 2 और 5 के बीच का हिस्सा नहीं है, सही बात है, ओके। सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास 3 एंड 4। अब देखो, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करना, अब क्या करना आप लोगों ने, अब करो फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड करो भाई इस 3 को ना यहां पुट करो, f3 फाइंड करो, 4 को भी यहां पुट करो, f4 फाइंड करो, रुकना नहीं है, जो लोअर लिमिट थी ना, लोअर लिमिट 2, उस 2 को भी यहां पुट करो, f2 फाइंड करो, जो अपर लिमिट थी ना 5, उसको भी यहां पुट करो, f5 भी फाइंड करो। यानी कि डेरिवेटिव को 0 पुट करने के बाद जितनी भी x की वैल्यू निकलेंगी, आपने उनको एक्सेप्ट करना है जो 2 और 5 के बीच में हो। जब इतना हो जाएगा, मैंने 3 और 4 को एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पर x की जगह पुट करो और क्या निकालो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू, ठीक है। पर साथ साथ जो क्वेश्चन में जो इंटरवल दे रखा था, उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट दोनों को भी यहां पर आप लोगों ने पुट करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे आप देख सकते हैं 4 वैल्यूज निकलेंगी, फिर देख लो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा है, और ये देख लो कौन सा सबसे कम है। आपको मालूम है बेटा, आपको मालूम है कि 2 से लेकर इस 5 तक ये F2 सबसे ज्यादा है, F2, तो इसको आप क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या शब्द बोला बेटा, इस बार आपने लोकल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, अब आपने एब्सोल्यूट शब्द का इस्तेमाल करना है कि हाँ भैया इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ये कंफर्म मैक्सिमम है उस इंटरवल में, ओके। और सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट y की वैल्यू क्या है, f3, ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये हमारे लिए एब्सोल्यूट मिनिमम है मेरे दोस्तों, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो भाई लोग ये हमने बेटा अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी है ग्राफ के माध्यम से, कि भाई जो फंक्शन का ग्राफ होता है उसमें मैक्सिमम तो कई सारे हो सकते हैं, कई सारे लोकल मैक्सिमम कई सारे हो सकते हैं, लोकल मिनिमम कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जब आपको एक इंटरवल दे दिया जाता है, इंटरवल भी कैसा, क्लोज इंटरवल दे दिया जाता है भाई, तो क्लोज इंटरवल की सिचुएशन में बेटा आप लोगों ने, हमने इस सिचुएशन में
सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना होता, और डेरिवेटिव को जब जीरो पुट करते हैं तो x की उन्हीं वैल्यू को कंसीडर करना जो इस इंटरवल में दी गई हो। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, दिख रहा है, ये ना होता तो आप लोग वही नॉर्मल तरीका जैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, जीरो पुट करो, सेकंड डेरिवेटिव करो, फिर चेक करो कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। बट इसने एक क्लोज इंटरवल दे दिया। अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे थे ना, कहीं पर भी ऐसा क्लोज इंटरवल नहीं दिया था। आपकी बुक का एग्जाम्पल है बेटा ये, ठीक है, हमें एक क्लोज इंटरवल दे दिया गया है 1 से 5। तो यहाँ पर जैसे ही बेटा क्लोज इंटरवल आ जाए तो अपने आप समझ जाना कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो देखो तरीका सिंपल है, y दे रखा है बेटा हम लोग को 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। सबसे पहला काम फाइंड करो dy बाई डी एक्स निकालो। 2x क्यूब का हो जाएगा 6x स्क्वायर, 30x प्लस 36, यहाँ पे 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। फैक्टराइज के अगर हम करेंगे तो बनेंगे आई थिंक x माइनस 2 एंड x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x 6, ठीक है। अब इसको जीरो पुट करो भाई, इसको जीरो पुट करोगे, जब इसको जीरो पुट कर दोगे दोस्तों तो देखो आपको मालूम है कि x की वैल्यू आनी है 2 और एक x की वैल्यू आनी है 3। हाँ जी, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 2 और 3। तो अब एक काम करो भैया, 2 को यहाँ पुट कर लो, बताओ भाई f2 किसके इक्वल होगा, f2 2 का क्यूब 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 36 दूनी 72 और 1 73, 2 का स्क्वायर 4 60, 73 से 60 के 13 और 8 दूनी 16, 13 और 16 29, राइट। फिर f3 को भी बेटा यहाँ पे पुट कीजिए, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, इसको और यहाँ पर बेटा ये बन जाएगा हमारे लिए 36 3 108 और 1 9, 109 में से माइनस किए 135 और ये बन जाएगा माइनस का 26 और 3 का क्यूब होता है 27 दूनी 54, 3 का क्यूब 27 इंटू 2 54, 54 से माइनस करना हम लोगों ने 26, तो आपके पास आ जाएगा 28। फिर इसके बाद देखो आपने इस 2 और 3 को तो यहाँ पे पुट कर लिया, बट आपने उस 1 को भी यहाँ पुट करना है भाई। तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो 36 और 1 37, 37 और 2 39, 39 से 15 माइनस की बन जाएगा 24, और एक लास्ट जो 5 है बेटा 5, उस 5 को भी आपने यहाँ पे पुट करना है। f5 5 का क्यूब होता है 125, 125 इंटू 2 250, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 करना है, तो 15 5 75 का 5 7 इधर 15 2 30 और 37, और यहाँ 5 यहाँ पे रखेंगे तो 36 इंटू 5 180 और प्लस में 1। तो भाई लोग हमारा जो ये आंसर बन जाएगा कि 250 और 180 जो है हमारे लिए बन जाएगा 430, 430 से माइनस किया 375, 355 और 156। तो भाई लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने डेरिवेटिव को जीरो पुट किया तो x की जो दो वैल्यू निकली थी उनको तो मैंने यहाँ पे पुट कर ही दिया, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट था सारा। साथ में जो लोअर लिमिट थी x = 1 और जो x = 5 अपर लिमिट, उन दोनों को भी मैंने यहाँ पे पुट किया। तो अब देखो यहाँ पे 29, 28, 24 और 56, इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे 56 हाईएस्ट है। तो इसको आप क्या बोल देंगे, ये हमारे लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम है दोस्तों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे लोएस्ट कौन सा भैया, सबसे लोएस्ट आप यहाँ देख सकते हैं 24 है। तो ये हमारे लिए क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है भाई ये। यानी कि इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन दोनों पे मैक्सिमम और मिनिमम हो जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पर ही ना तो मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है। तो ये क्वेश्चन हमने किया, एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन है वो sin x प्लस cos x के इक्वल है,
और इसमें आगे इसने इंटरवल दे दिया 0 से पाई, वो भी क्लोज इंटरवल है गाइस, क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर देखिए जो y दे रखा है हमको sin x प्लस में cos x, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालेंगे तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos का होता है माइनस में sin, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप पुट करेंगे 0, देखो 0 भी पुट करना है, तो cos माइनस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा sin x। cos को अगर मैं इसके नीचे भेज दूँ, cos को उठा के इसके नीचे भेज दूँ, तो sin x के अपॉन में cos x हो जाएगा, sin बाय cos बन जाएगा tan x इक्वल टू आ जाएगा 1। अब tan की वैल्यू 1, 0 से x80 के बीच में tan की वैल्यू 1 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो x की वैल्यू हो जाएगी π/4। बट क्वेश्चन यहाँ समाप्त नहीं होता भाई, अब आपने इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना है ना, f π/4 तो हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ये बन जाएगा √2 1.4 समथिंग हो जाएगा। ऐसी जो लोअर लिमिट 0 इसको भी पुट करो यहाँ पे, f0 तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 की वैल्यू तो भैया 0 होती है, cos 0 1 होता है। ऐसी पाई f पाई को भी बेटा यहाँ पुट करो, sin पाई प्लस cos पाई, sin पाई की वैल्यू बेटा हो जाएगी 0, cos पाई तो -1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं √2 सबसे ज़्यादा है भैया, π/4 क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे मिनिमम -1 पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है समाप्त। तो दोस्तों यही हमारा कॉन्सेप्ट है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं है, और इसका आंसर है √2 एंड -1, राइट। ओके सो गाइस ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। क्वेश्चन इसके ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन इसके हैं, शायद मिसलेनियस में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की बात दोबारा से जरूर पढ़ना बेटा, छोड़ना मत भाई, ठीक है। यहाँ से समझना है तो कहीं और से देख लेना, लेकिन समझना जरूर इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, वरना इस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जो सेशन है, ठीक है। बाकी और किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट में देखकर बताया करो आप लोग यार, है ना। आप लोगों को देखो कुछ खास रिस्पॉन्स आता नहीं है, देखो आप लोग जब खुद भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो ना, तो फिर हमें खुद भी ना आगे मोटिवेशन नहीं मिलती वीडियो बनाने की यार, है ना। तो ये भी रीज़न है। तो कई सारे बच्चे मुझसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे थे, कुछ ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि सर इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दो, तो ये रीज़न है कि मैंने इस पे बनाया है। आप लोग देखो खुद भी अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो हमें भी फिर अच्छा लगता है, हमें भी खुद मन करता है उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो जैसे भी अच्छा लगता है बुरा लगता है कमेंट करके बता दिया करो, है ना। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में करें। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं बच्चों। तो चलिए शुरू हो जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।